पूजा एक अनाथ थी जो अपने चाचा चाची के साथ गांव में रहा करती थी। उसकी चाची और चाचा हमेशा उसे अनाथ होने के लिए ताने दिया करते और उसके साथ सौतेला व्यवहार किया करते थे। एक दिन, अरे श्याम भाई, आज एक अच्छी खबर लेकर आया हूँ। तुम तो बस जल्दी जल्दी मुंह मीठा कराने की तैयारी बनाओ। माधव भाई, ऐसी क्या खबर लेकर आए हो जो मुंह मीठा कराने की बात कर रहे हो? अरे तुम्हारी बिटिया के लिए एक बहुत अच्छे परिवार का रिश्ता लेकर आया हूँ। लड़का पढ़ा लिखा है, अच्छी जमीन जायदाद है, मोटर गाड़ी भी है। अरे राज करेगी तुम्हारी बिटिया। अरे भैया, अगर ऐसी बात है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या हो सकती है। हम तो खुद अपनी बिटिया चिंकी के लिए कई दिनों से रिश्ता ढूंढ रहे थे। तुम ऐसा करो, अगले ही सप्ताह लड़के वालों को लेकर हमारे घर चले आओ। माफ करना श्याम भाई, लेकिन ये रिश्ता आपकी चिंकी के लिए नहीं बल्कि पूजा बिटिया के लिए आया है। और वैसे भी पूजा हो या चिंकी, दोनों ही आपकी बच्चियां ही है। क्यों, ठीक कहा ना? हाँ भाई, ठीक कह रहे हो। आप रविवार के दिन लड़के वालों को हमारे घर का पता दे दीजिए, आगे का हम देख लेंगे। माधव के जाने के बाद, अरे सुनती हो भाग्यवान, किस्मत हो तो इस पूजा जैसी। बहुत बड़े घर का रिश्ता आया है, इसके लिए वो माधव भाई लेकर आए हैं। रविवार के दिन लड़के वाले इसे देखने के लिए आएंगे। जरूर कुछ लटके झटके दिखाए होंगे इसने जो मेरी परी जैसी सुंदर बिटिया को छोड़कर इसके लिए रिश्ता लेकर चले आए। वो कोई बात नहीं, मैंने भी कोई कच्ची गोलियां नहीं खेली। आने दो लड़के वालों को, उन्हें क्या पता कि चिंकी कौन है और पूजा कौन। लड़के वालों के सामने तो मेरी चिंकी जाएगी। इस कलमुई पूजा की औकात नहीं है कि बड़े घर की बहू बनकर मोटर गाड़ी में बैठकर घूमे। रविवार के दिन लड़के वाले आते हैं और श्याम और उसकी पत्नी अपनी बेटी चिंकी को पूजा बनाकर उनके सामने पेश कर देते हैं। देखिए, आपको शायद कुछ गलत फहमी हुई है। आपकी बेटी में कोई कमी नहीं है, ये बहुत सुंदर है और जल्दी ही इसे कोई अच्छा लड़का मिल भी जाएगा। लेकिन मैंने ये रिश्ता आपकी इस बेटी के लिए नहीं भिजवाया है। वो जो आपकी एक और बेटी है ना, जो थोड़ी सहमी सहमी सी रहती है, मुझे वही पसंद है। गांव के मेले में देखा था मैंने उसे और तभी तय कर लिया था कि मैं उसी से शादी करूंगा। रमेश की बात सुनकर तो पूजा के चाचा चाची के सीने पर सांप लौटने लगते हैं और वो बेमन से पूजा को उनसे मिलवा देते हैं। लड़के वालों के जाने के बाद, देखा माँ, आपने इतना अच्छा रिश्ता था। अगर वहाँ मेरी शादी हो जाती ना तो मेरी जिंदगी बन जाती, लेकिन इस मनूस ने सब बिगाड़ कर रख दिया। मैं भी बता रही हूँ, अगर मेरी शादी रमेश से नहीं हुई ना तो मैं भी किसी और से शादी नहीं करूँगी। मैंने तो सोच लिया है, अब मेरी शादी होगी तो इस रमेश के साथ ही होगी बस। तू चिंता मत कर मेरी बच्ची, अब लग रहा है कुछ तो सोचना ही पड़ेगा। अरे दुनिया को दिखाने के लिए इसके माँ बाप के मरने के बाद हमने इसे अपने घर में रख लिया था। सोचा था कि मुफ्त की नौकरानी मिल जाएगी, लेकिन ये तो मेरी बेटी की किस्मत पर ही डाका मार गई। हाय रे मेरी फूटी किस्मत। पूजा की चाची अपनी बेटी चिंकी और श्याम के साथ मिलकर एक प्लान बनाती है और पूजा की शादी के दिन का इंतजार करने लगती है। शादी के दिन, अरे पूजा, कितनी सुंदर लग रही हो तुम दुल्हन बनकर। देखो अभी शादी में कई घंटे का समय लगेगा, कैसे भूखी रहोगी इतनी देर? ये लो दूध पी लो, माँ ने भिजवाया है। क्या सच में चाची ने भिजवाया है? पूजा जल्दी से वो दूध लेकर पी लेती है और उसे पीते ही बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ती है। चिंकी और उसकी माँ मिलकर पूजा को एक बक्से में बंद कर देते हैं और चिंकी को जल्दी से पूजा की शादी का जोड़ा पहनाकर दुल्हन के रूप में सजाकर उसका मुंह घूंघट से ढक देते हैं। अरे चाची जी, ये पूजा का मुंह क्यों छिपा रखा है? हमारे यहाँ दुल्हन पर्दा करती है, ये हमारा रिवाज है। कुछ ही देर में चिंकी और रमेश के फेरे हो जाते हैं और चिंकी रमेश के साथ विदा होकर उसके घर पहुँच जाती है। विदाई के बाद आधी रात को पूजा के चाचा चाची उस बक्से को जंगल में जाकर फेंक आते हैं। चलो जान छूटी उस करमचली से, एक तीर से दो शिकार हो गए। हमारी चिंकी अच्छे घर में पहुंच गई और उस मुफ्तखोर से भी पीछा छूट गया। इतना बड़ा धोखा, हमने तो दूसरी लड़की से शादी पक्की की थी और ये कौन सी लड़की भेज दी हमारे घर। माफ कर दीजिए माँ जी, मेरी बहन किसी के साथ भाग गई थी, इसलिए इज्जत बचाने के लिए मेरे माँ बापू ने मुझे उसकी जगह भेज दिया। कोई नहीं बेटा, शायद किस्मत को यही मंजूर था। अब इसे ही अपनी पत्नी समझकर प्यार दो, जो चली गई उसके बारे में क्या सोचना। बड़ी आसानी से चिंकी ने ससुराल में अपनी जगह बना ली थी। रात के समय चिंकी अपने कमरे में पहुंचती है, लेकिन सामने रखे बक्से को देखकर उसकी धड़कनें बढ़ जाती हैं। अरे माँ, ये क्या किया आपने? वो बक्सा मेरे ससुराल क्यों भिजवाया? जानती नहीं उसमें पूजा की लाश है। अरे बेटा, वो बक्सा तो हम जंगल में फेंका है, तेरे घर कैसे आ गया? माँ की बात सुनकर चिंकी का गला सूखने। अचानक ही एक गला सड़ा सा हाथ बक्से में से निकलकर चिंकी की गर्दन दबोच लेता है। चिंकी जोर जोर से चिल्लाने लगती है। तभी हाथ उसे खींचकर बक्से के अंदर ले जाता है और बक्सा एक बार फिर बंद हो जाता है। चीखने की आवाज सुनकर रमेश कमरे में आता है। अरे चिंकी, क्या हुआ? चिल्ला क्यों रही थी?
रमेश की बात सुनकर चुड़ैल चिंकी का भेष बना लेती है। कुछ नहीं, चूहा देख लिया था इसलिए चीख निकल गई। चुड़ैल रूप बदलकर रमेश के घर में रुक जाती है और चिंकी बक्से के अंदर से चीखती चिल्लाती रह जाती है, लेकिन कोई उसकी आवाज नहीं सुनता। अगले दिन सुबह जब चिंकी की माँ सोकर उठती है तो उसे वही बक्सा अपने घर के ठीक सामने रखा दिखाई देता है। अजी सुनते हो, ये देखो वो नासपीटा बक्सा फिर से हमारे घर के सामने आ गया। अरे जीते जी तो मुंह से चूं तक नहीं निकली उसके, अब मरने के बाद हमारा क्या बिगाड़ लेगी वो। बहुत शौक चढ़ा है उसको भूत बनकर डराने का। ठहर, अभी मजा चखाता हूँ। चाचा बक्से में मिट्टी का तेल छिड़क कर आग लगा देता है और बक्से के अंदर कैद उसकी खुद की बेटी जलकर मर जाती है। तभी चुड़ैल वहाँ आ जाती है। तुम्हें क्या लगा था इस बक्से को जलाकर तुम मुझे खत्म कर दोगे? बक्से के अंदर तुम्हारी बेटी है। चिंकी को तो उसकी सही जगह पहुंचा दिया, लेकिन अब तुम दोनों अपने दिन गिनने शुरू करो। चुड़ैल पूजा की बात सुनकर श्याम और उसकी पत्नी फूट फूट कर रोने लगते हैं। चाची अभी रो ही रही थी कि तभी रमेश की माँ का फोन उसके पास आ जाता है। नमस्ते बहन जी, हमने चिंकी और रमेश के लिए एक छोटी सी पार्टी रखी है। आज शाम को आपको हमारे घर जरूर आना है। क्या चिंकी के लिए पार्टी? लेकिन चिंकी तो। अरे बहन जी, आप चिंकी से ही बात कीजिए। चिंकी बनी चुड़ैल रमेश की माँ के हाथ से फोन लेकर अपनी चाची को शाम की पार्टी में आने को कहती है। माँ आप आओ ना, आप आओगे तो मुझे अच्छा लगेगा। अरे भाग्यवान, ऐसे आंखें फाड़े क्यों खड़ी है? क्या कहा समधन जी ने? चिंकी तो सही सलामत अपने ससुराल में है। समधन जी ने शाम को बुलाया है पार्टी के लिए, हमें जाना ही होगा। जब तक अपनी आंखों से अपनी बच्ची को देख न लूं मुझे संतोष नहीं होगा। शाम होते ही श्याम अपनी पत्नी के साथ चिंकी के ससुराल पहुंच गया था। चिंकी अपने कमरे में है, आप लोग भी वहीं चले जाइए, आराम से बैठिए, मैं चाय नाश्ता भिजवाती हूँ। पूजा के चाचा चाची उसके कमरे में पहुँचते हैं तो देखते हैं कि वो घूंघट किए बैठी है। अरे बेटा, ये घूंघट क्यों कर रखा है? अभी तो बस हम ही हैं, हमसे क्या शर्माना। चाची जैसे ही घूंघट उठाती है, सामने एक भयानक चुड़ैल को देख उसके मुंह से चीख निकल जाती है। चाचा और चाची कमरे से बाहर भागने की कोशिश करते हैं। चाचा तो कमरे से निकलकर बाहर आ जाता है, लेकिन चुड़ैल चाची की गर्दन दबोच लेती है। अरे अरे कोई बचाओ! अरे वो चुड़ैल मेरी पत्नी को मार डालेगी। अरे कोई बचाओ रे, मेरी बेटी को तो पहले ही मार चुकी है, कोई मदद करो। क्या कह रहे हैं बाबूजी? अंदर आपकी बेटी है, कोई चुड़ैल नहीं। ये कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैं सच कह रहा हूँ, अंदर वो चुड़ैल पूजा है और वो कब का एक चुड़ैल बन चुकी है और अभी मेरी पत्नी को मार कर वो उसका खून पीना चाहती है। ये कैसी बातें कर रहे हैं चाचा जी आप? आपने तो कहा था कि पूजा किसी के साथ भाग गई, इसीलिए आप लोगों ने चिंकी के साथ मेरी शादी कराई है। फिर पूजा चुड़ैल बनकर यहाँ कैसे और क्यों आएगी? वो कहीं भागी नहीं थी बेटा, बल्कि अपनी बेटी चिंकी की शादी तुमसे करने के लिए हमने ही उसे मारकर उसकी लाश को बक्से में बंद कर दिया था। हमने तो उस बक्से को जंगल में ठिकाने भी लगा दिया था, लेकिन वो पूजा चुड़ैल बनकर वापस आ गई है। उसने ही हमारी बेटी चिंकी को भी मार डाला है। चाचा के इतना कहते ही वही भूतिया बक्सा रमेश के सामने आ जाता है। देखो, मैंने कहा था ना कि वो पूजा बक्से वाली चुड़ैल बन गई है। ये देखो, ये बक्सा अचानक से यहाँ आ गया। इस बक्से से पीछा छुड़ाने के लिए आज सुबह ही हमने इसे जला दिया था। चाचा के इतना कहते ही बक्सा खुलता है और उसमें से पूजा चुड़ैल बाहर निकलती है और चाचा की गर्दन दबोच लेती है। अब जब अपने गुनाह कबूल ही चुका है तो सजा के लिए भी तैयार हो जा। रमेश बेटा, बचाओ मुझे इस चुड़ैल से, इसने तुम्हारी पत्नी चिंकी को मार डाला है। अपनी करनी का फल सबको भुगतना ही पड़ता है चाचा जी। आपने जो पूजा के साथ किया उसका परिणाम भुगतने में अब आपको डर क्यों लग रहा है? चाचा भागने की कोशिश करता है, लेकिन चुड़ैल उसकी गर्दन पकड़कर उसे मरोड़ देती है। बेटा पूजा, तुम्हारे साथ जो हुआ उसका हमें बहुत दुख है, लेकिन इन सब में हमारी कोई गलती नहीं। हमें छोड़ दो, आप लोगों को घबराने की कोई जरूरत नहीं है। मैं सिर्फ इन लालची लोगों को सबक सिखाना चाहती थी, क्योंकि इन्हें अपने हाथों से मारे बिना मेरी आत्मा को शांति नहीं मिल सकती थी। अब मैं हमेशा के लिए मुक्त हो गई हूँ। इसके बाद चुड़ैल हमेशा के लिए वहाँ से चली जाती है।